नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो एग्ज़ाम की तैयारी हो गई है और एग्ज़ाम का टाइम आ गया है। अब हमको एग्ज़ाम देना है। इस वीडियो में मैं एग्ज़ाम के आर्ट, जी हाँ, एग्ज़ाम देना भी एक आर्ट है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। पॉइंट वाइज आपसे डिस्कस करूंगा यहाँ पर, और इन पॉइंट को इम्प्लीमेंट करने के बाद आपके मार्क्स में ज़रूर इम्प्रूवमेंट आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। तो क्वेश्चन पेपर हमको मिल गया है। अब हमको बिल्कुल कूल माइंड से, देखिए, कूल माइंड का बहुत बड़ा रोल है एग्जाम में। कूल माइंड से क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ना है। शुरू के 10 से 15 मिनट, एग्जाम के शुरू से 10 से 15 मिनट जो है, आप डायरेक्ट लिखने में मत लगाइए। आप शुरू में बिल्कुल कूल माइंड से क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ लीजिए। इन 10 से 15 मिनट में आप जो एग्जाम, इसमें भी आपको ये देखना है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो कौन से क्वेश्चन में कितना मार्क्स है। आप मोटा मोटा थोड़ा वो अपना एक फ्रेमवर्क बना लें कि इस क्वेश्चन में इतने ही टाइम दूंगा। होता क्या है कि क्वेश्चन है 2 मार्क्स का और आपने उसमें बहुत सारा पढ़ रखा है, तो आप उसमें क्या करते हैं, ना चाह के भी बहुत सारा लिख देते हैं और वो टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है उस पर डिपेंडेंट आपको टाइम बाउंड ही वहां पे उसमें आंसर अटेम्प्ट करना है। तो ये सब आप कब स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, शुरू के 15 मिनट में आप देख लेंगे क्वेश्चन पेपर में कि कौन से क्वेश्चन में कितना मार्क्स है और मैं इसमें कितना टाइम लगाऊंगा। उसके बाद देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसको लेके आपको हल्का सा याद है और आपको ऐसा लगता है कि मैं इसको भूल सकता हूं। तो सबसे पहले क्या करिए, उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है वो अपनी कॉपी में पीछे लिख लीजिए। फॉर्मूला है तो कोई वहां पे कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लेगा, और जब आप उस क्वेश्चन पर आएंगे तब आपको वो रिकॉल आसानी से हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी भी आप फॉलो करिए। और इसके बाद और भी मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ। अब देखिए, आपने एग्जाम देना स्टार्ट कर दिया और आपने सेक्शन नंबर ए को उठा रहे हैं। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर ए को हेडिंग में लिखिए, ऊपर लिखिए सेक्शन नंबर ए, और क्वेश्चन नंबर उसका 1 कर रहे हैं तो उसको साइड में लिखिए और उसको प्रॉपर अंडरलाइन करिए और उसमें स्पेसिंग रखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया है तो उसके बाद 2 में कम से कम 2 लाइन का स्पेस रखिए, ताकि आपको एग्जामिनर को समझ में आए कि ये दोनों सेपरेट आंसर हैं और इनमें सेपरेट मार्क्स हैं। सपोज सेक्शन ए 2 मार्क्स क्वेश्चन का है, तो इसमें एक थंब रूल होता है कि आप 3 से 4 लाइन का लिखें। बहुत ज्यादा वर्ड्स के बीच में स्पेस ना रखें, नहीं तो जो एग्जामिनर है उस पर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। आप 2 मार्क्स में बाउंड होके 3 से 4 लाइन ही लिखें, और जैसे ही सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया उसके बाद आप 2 लाइन की स्पेसिंग करें, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 डालें। तो इस तरीके से प्रॉपर स्पेसिंग आपको करनी है। अब आप आ गए सेक्शन नंबर बी पर, जहाँ पे 5 मार्क्स ईच है। तो ऑब्वियसली बात है, ये थोड़ा सा बड़ा होगा इसका आंसर। तो इसको कोशिश करिए 8 to 10 लाइन में लिखने के लिए, और आप ट्राई करिए कि अगर आंसर में पॉइंट्स पॉसिबल हों तो बाकायदा सेपरेट पॉइंट्स में आप स्मॉल अल्फ़ाबेट के हेल्प से या बुलेट्स के हेल्प से पॉइंट में लिखें। वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू आपने पूरा की पूरा एक पैरा लिख दिया। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि पॉइंट्स में लिखने का प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आपकी, अगर वो पॉइंट में बाइफरकेट हो पा रहा है आंसर, तो प्रॉपर उसको पॉइंट में बाइफरकेट करके लिखें, और इससे आपका आंसर का प्रेजेंटेशन अच्छा होगा और इससे भी आपका इंप्रेशन जो होगा एग्जामिनर पे अच्छा जाएगा। अब हम सेक्शन बी में ही हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ही हैं, और अगर उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला है, उससे रिलेटेड कोई आपका ग्राफ है या कोई डायग्राम है, तो उसको कंपलसरीली बनाएं। और थ्योरी थोड़ा कम लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन डायग्राम, फॉर्मूला या फिर ग्राफ या फिर जो भी आपका प्रेजेंटेशन हो सकता है, जो विजुअल हो सकता है, वो आपको यूज करना है वहां पर। उससे भी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। आप अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें कि फॉर्मूला वहां पर एसोसिएटेड है, और अगर फॉर्मूला नहीं लिख के बहुत सारी थ्योरी लिख देते हैं तो आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अगर वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब उस क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछिए उसका फॉर्मूला है, तो उसका फॉर्मूला जरूर से लिखें। पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में बता दें और फॉर्मूला लिखें। फॉर्मूला में जो टर्म्स हैं वो जो उसको डिफाइन करें। जैसे ओम्स लॉ आपने लिखा तो ऊपर आपने ओम्स लॉ की डेफिनेशन लिख दी, फिर लिखा V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ नीचे लिख दें कि V क्या है, इट इज वोल्टेज, I क्या है, इट इज करंट, और R क्या है, इट इज रेजिस्टेंस। तो ये जो पॉइंट है इसमें आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा विजुअल इफेक्ट यूज करना है। यानी कि क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है, फॉर्मूले लिखना है, अगर ग्राफ है तो ग्राफ बनाना है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है।
तो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जो थ्योरी लिखने में आप टाइम कर रहे हैं तो थ्योरी को थोड़ा कम करके उसी को एडजस्ट करके आप वहां पर डायग्राम, ग्राफ या फॉर्मूले लिखें। ये भी बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है, ये आपको फॉलो करना ही है। अब नेक्स्ट टूल मैं आपको बताता हूं अंडरलाइन। देखिए अंडरलाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है एग्जाम में। तो अगर आप किसी क्वेश्चन की डेफिनेशन लिख रहे हैं, मतलब उसका आंसर में डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो उसमें जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स मैं आपको बताता हूं क्या है, उसको आपको अंडरलाइन कर लेना है। जैसे कि आपने लिखा सन इज द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, तो यहाँ पे आप देखिए सन तो ठीक है, सोलर एनर्जी को आप अंडरलाइन कर दीजिए। तो ये सोर्स है, सोलर एनर्जी जो है उसमें आप अंडरलाइन करेंगे तो वो एग्जामिनर के सामने हाईलाइट होगा और आपको बहुत थ्योरी नहीं लिखनी पड़ेगी और इधर उधर का दाएं बाएं नहीं लिखना पड़ेगा। आप टू द पॉइंट आंसर करें उसको, और उसमें जितनी भी इफेक्टिव चीजें हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उसको यूज करके आप आंसर को लिखें, ना कि आप इधर उधर उसमें बैकग्राउंड बनाएं। जैसे कि नॉर्मली अपन बैकग्राउंड शुरू में बना देते हैं, जैसे ही क्वेश्चन आता है तो अपन लिखते हैं इट इज वेरी यूजफुल। जैसे हमने कहा कि सन इज वेरी यूजफुल, हो तो सभी को पता है, आपको ये नहीं लिखना। आपको ये लिखना है कि सन इज द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया, तो एग्जामिनर है वो इंटेलिजेंट है, वाइस है, और वो इस चीज को समझ जाएंगे कि आप यहाँ पे उनको इधर उधर की थ्योरी लिख रहे हैं या फिर आप टू द पॉइंट आंसर लिख रहे हैं। आप टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे तो उन पे इंप्रेशन अच्छा जाएगा और वो आपको अच्छे मार्क्स देंगे, ये बात भी आपका तय है। अब देखिए एक चीज और देखने में आती है कॉपीज में कि हमारे पास, जैसे हम एग्जाम दे रहे हैं, हमारे पास लास्ट टाइम है और 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं और एक क्वेश्चन हमको पूरा आता है, दूसरा वाला जो है वो थोड़ा थोड़ा आता है। तो हम क्या करते हैं, जो आता है उसको पूरा लिख देते हैं और वहां पे टाइम एंड हो जाता है, दूसरे को हम बिल्कुल भी टच नहीं करते। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको लास्ट टाइम में क्या करना है कि जो आपने जो क्वेश्चन पूरा आता है उसको आप लिखें, उसमें 1-2 लाइन भले ही कम कर दें, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है जिसपे थोड़ा आता है उसको अटेम्प्ट जरूर करें। क्योंकि देखिए मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं कि 5th क्वेश्चन है, उसके ए और बी आपके पार्ट हैं। तो आपने ए पूरा कर दिया फुल मार्क्स का, 5 मार्क्स का है वो, 5 मार्क्स आपको मिल गए। बी में आपने कुछ भी नहीं करा तो आपको टोटल मिलेंगे 5। अब देखिए दूसरा ऑप्शन क्या किया आपने कि जो 5 है उसमें से थोड़ा कम कर दिया। जो 5 का ए है, 5th का ए क्वेश्चन है, उसमें से थोड़ा कम कर दिया तो आपको 4 मिल गया फॉर एग्जाम्पल। और बी पे चले गए और आपने 2-3 लाइन भी लिख दी तो वहां पे आपको मिल गए 3 मार्क्स। तो कितने हो गए टोटल? 8 मार्क्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रॉपरली अटेम्प्ट करें। तो एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा लेंथी ना करके उसको स्टॉप लगाएं और वहां पे सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से भी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। हाँ, ये बात ध्यान है कि उसमें अननेसेसरी ना लिखें, पहले तो कोशिश करें टू द पॉइंट लिखें। अगर आपको टू द पॉइंट बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है तो उससे रिलेटेड लिखने का प्रयास करें। इस तरीके से देंगे आप एग्जाम तो भी आपके मार्क्स में जरूर इंप्रूवमेंट आएगा। अब आपका एग्जाम कितना भी अच्छा गया हो, आपके पास आखिरी के 2-3 मिनट बचे हैं या 5 मिनट बचे हैं, तो उसमें जरूर से बिल्कुल इसको भूलिएगा मत। एक बार पूरे आंसर जो आपने अटेम्प्ट किए हैं उसको रिवाइज कर लें, उसको देख लें ध्यान से। कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ चीज़ छूट गई हो तो वहाँ पे आप लिख लेंगे, क्योंकि आप पूरा एग्जाम दे चुके हैं। अब आपका माइंड एक बार और फिर से रिलीज हो गया है और ये कूल माइंड की स्थिति होती है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आप एक बार उसको फिर अपनी पूरी कॉपी को पूरा पलटाएं, राइट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पेज से लेके आखिरी पेज तक एक तरीके से उसको जल्दी जल्दी पढ़ें, ताकि कहीं भी इसमें आपका इंप्रूवमेंट के चांस हो सकते हैं तो आप उसको वहाँ पे करें और इसको यूज़ करें, एग्जाम के आखिरी टाइम को भी यूटिलाइज करें और बिल्कुल लास्ट टाइम तक उसको पूरा कंप्लीट कर लें। ये भी आपकी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी ही है हर एग्जाम में।